हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? कैनिंग, पैट्रिक लॉरेंस, डलहौजी, मैकमोसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था और क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? यानी कि राजस्थान का पहला एजीजी यानी कि 1832 की बात हो रही है। पैट्रिक लॉरेंस, कैनिंग, मिस्टर लॉकेट, मैकमोसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मिस्टर लॉकेट। एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में कब बनाया गया? 1845, 1850, 1873, 1883। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में बनाया गया था 1845 में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वर्तमान में राजस्थान का एक शहर नहीं है? नसीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा, नीमच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नीमच। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, और क्रांति के समय ये मेवाड़ राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, राजपूताना का हिस्सा ये हुआ करता था। क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजी सरकार की कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 5, 6, 7, 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 6 सैनिक छावनियाँ। क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। निम्न में से किन स्थानों पर नहीं थी? एरिनपुरा देवली, नसीराबाद खेरवाड़ा, कुशलगढ़ लावा, नीमच ब्यावर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कुशलगढ़ लावा। ये दोनों ठिकाने हैं, इनमें सैनिक छावनियाँ नहीं थी। ठीक है, बाकी एरिनपुरा देवली, नसीराबाद खेरवाड़ा, नीमच और ब्यावर में टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी। क्रांति के समय ब्यावर छावनी में निम्न में से कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन, भील रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट, कोटा कंटिजेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मेर रेजिमेंट। ठीक है, मेर रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्रांति के समय खेरवाड़ा छावनी में निम्न में से कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन, भील रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट, कोटा कंटिजेंट। तो दोस्तों खेरवाड़ा आता है उदयपुर जिले में। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी जनजाति थी? भील जनजाति। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भील रेजिमेंट थी खेरवाड़ा छावनी में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भील रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा। क्रांति के समय 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री निम्न में से किस छावनी में थी? एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा, नसीराबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नसीराबाद। विद्रोह की सूचना के पश्चात 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को तारागढ़ अजमेर से कहाँ भेज दिया गया? एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा, नसीराबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नसीराबाद। और यही कारण रहा कि नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह हुआ। ठीक है, क्योंकि ये सैनिक नाराज़ थे। ये सोच रहे थे कि हम इतने वफादार होने के बावजूद भी ये अंग्रेज़ लोग हमारे ऊपर शक कर रहे हैं, और हमें अजमेर से नसीराबाद भेज दिया। क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन, ईडन, बर्टन, जेडी होल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मैकमोसन। ठीक है, जोधपुर का मौसम अच्छा रहता है, तो वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन। और कोर्ट का क्या होता है? बटन। जो कोर्ट होता है उसका क्या होता है? बटन। तो कोटा का कौन था दोस्तों? बर्टन। ठीक है। क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन, ईडन, बर्टन, जेडी होल। तो दोस्तों क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्रांति के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन, ईडन, सावर्स, जेडी होल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सावर्स। ठीक है, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स। निम्न में से कौन सा संगत नहीं है? एक तरफ रियासत है और दूसरी तरफ है पॉलिटिकल एजेंट। सिरोही का जेडी होल, भरतपुर का मोरिसन, कोटा का ईडन, उदयपुर का सावर्स। तो दोस्तों ईडन गार्डन कहाँ है? जयपुर में है। तो ईडन कहाँ का हो गया? जयपुर का हो गया।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोर्ट का मैंने बताया था बर्टन है। ठीक है, कोर्ट का बटन, कोर्ट का है पॉलिटिकल एजेंट, कोटा का है बर्टन। निम्न में से कौन सा संगत नहीं है? सैनिक टुकड़ी और सैनिक छावनी। तो जोधपुर लीजियन एरिनपुरा, भील रेजिमेंट खेरवाड़ा, मेर रेजिमेंट ब्यावर, कोटा कंटिजेंट नसीराबाद। तो दोस्तों अभी ऊपर देखा था कि नसीराबाद में 15वीं बंगाल और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोटा कंटिजेंट ये थी देवली छावनी में। ठीक है, इसका मुख्यालय था देवली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राजपूताना की किस छावनी में सर्वप्रथम विद्रोह भड़क उठा था? एरिनपुरा, नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नसीराबाद। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? राजपूताना राइफल्स, भील रेजिमेंट, जोधपुर लीजियन, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो दोस्तों कौन से सैनिक नाराज थे? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। क्यों? क्योंकि इनको तारागढ़ अजमेर से कहाँ भेज दिया गया था शक के तौर पे? नसीराबाद। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय था आबू, अजमेर, जयपुर, नसीराबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अजमेर। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया? 1832, 1830, 1834, 1845। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1832 ईस्वी में। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों मेरवाड़ा बटालियन देवली, ब्यावर, जयपुर, नीमच। मेर जाति कहाँ निवास करती थी? अजमेर के इलाके में, यानी कि ब्यावर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। और दोस्तों ब्यावर का नामकरण कैसे हुआ? जो कर्नल डिक्सन है उन्होंने यहाँ के ब्यावर के क्षेत्र में एक बोर्ड लगाया था, उस पर लिखा था बी अवेयर। ठीक है, बी अवेयर किससे? फ्रॉम मेर, मेर जाति से। जो यहाँ की मेर जाति थी वो थोड़ी लूटपाट करती थी। ठीक है, अंग्रेज़ों को लूट लेती थी। तो कर्नल डिक्सन ने अपने अंग्रेज साथियों के लिए एक बोर्ड लगाया था बी अवेयर लिखा कर। ठीक है, तो बी अवेयर का ही अपभ्रंश रूप है ब्यावर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। जोधपुर लीजियन जिसका केंद्र एरिनपुरा रखा गया था का गठन कब किया गया? जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया जिसका केंद्र कहाँ था? एरिनपुरा छावनी। 1822, 1835, 1830, 1845। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1835 ईस्वी में। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया था? 1835 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिस तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, नीमच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नसीराबाद छावनी में। ठीक है। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब हुआ था? 26 अप्रैल, 28 अप्रैल, 26 मई, 28 मई। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 28 मई को। पहला विद्रोह कब हुआ था? 28 मई को। कहाँ हुआ था? नसीराबाद छावनी में। 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुए विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्तावर सिंह, मोहम्मद अली बेग, मोती खान, शीतल प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बख्तावर सिंह। निम्न में से किस छावनी में 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था? नसीराबाद, देवली, नीमच, एरिनपुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नीमच में। ठीक है, एक ये ट्रिक याद कर लीजिए, ननी ननी दे, ननी दे को थोड़ा लंबा खींचिए, ननी दे। तो दे के साथ क्या आता है? ए। ठीक है, तो ये क्रम है विद्रोह का। सबसे पहले नसीराबाद में, उसके बाद नीमच में, फिर देवली में, फिर एरिनपुरा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नीमच में। 3 जून 1857 को हुए नीमच छावनी में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्तावर सिंह, मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह, और ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बी व सी दोनों। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह नीमच छावनी में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। देवली छावनी में विद्रोह का दिन था 28 मई, 3 जून, 5 जून, 21 अगस्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 5 जून।
1857। 5 जून 1857 को देवली छावनी में हुए विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? मोहम्मद अली बेग, नासिर मोहम्मद, तिलक राम, बीवसी, दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नासिर मोहम्मद। एरिनपुरा पाली में हुए सैनिक विद्रोह का दिन था? 28 मई, 3 जून, 5 जून, 21 अगस्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 21 अगस्त 1857 को। ठीक है, ये तारीख है नसीराबाद की। ये नन्नी मैंने बताया, नन्नी यानी कि नीमच, दे यानी कि देवली, और फिर एरिनपुरा। ठीक है, तो एरिनपुरा में कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त को एरिनपुरा पाली में हुए सैनिक विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तिलक राम, मोती खान, शीतल प्रसाद, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों एरिनपुरा छावनी में हुए सैनिक विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। निम्न में से किन छावनियों के सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों। ब्यावर, खेरवाड़ा, नसीराबाद और नीमच, एरिनपुरा और देवली, देवली और नीमच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ब्यावर व खेरवाड़ा के सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। भरतपुर में मेव जाति और गुर्जर जाति के लोगों ने विद्रोह किया। यह विद्रोह कब हुआ था? 28 मई, 31 मई, 3 जून, 5 जून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 31 मई। नसीराबाद के बाद जो विद्रोह हुआ था दोस्तों वो हुआ था भरतपुर में। ठीक है, मेव जाति और गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा 31 मई को। किस छावनी के सैनिकों को शपथ दिलाई गई कि वे विद्रोह नहीं करेंगे? नसीराबाद, ब्यावर, देवली, नीमच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नीमच। ठीक है, नीमच छावनी में जो सैनिक थे उनको कुरान और गीता के ऊपर हाथ रखकर शपथ दिलाई गई कि वे विद्रोह नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने विद्रोह किया। किस छावनी में हुए विद्रोह से बचकर लगभग 40 अंग्रेजों ने रूगाराम किसान डुंगला गांव के घर शरण ली थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नीमच। वर्तमान में नीमच मध्य प्रदेश में है। क्रांति के समय किस राज्य का हिस्सा था? मारवाड़, जयपुर, बूंदी, मेवाड़। तो दोस्तों क्रांति के समय ये मेवाड़ राज्य का हिस्सा था। भरतपुर में विद्रोह के दौरान किस पॉलिटिकल एजेंट ने यहां से भागकर आगरा के किले में शरण ली थी? मॉरिसन, सावर्स, जेडी हॉल, बर्टन। तो दोस्तों भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि क्रांतिकारियों को शरण दी थी? ब्यावर, नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नीमच। नीमच के क्रांतिकारियों को शरण दी थी किसने? शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने। टोंक में विद्रोह कब व किसके नेतृत्व में हुआ था? 14 जून, 3 जून, 5 जून, 21 अगस्त। तो दोस्तों टोंक में विद्रोह हुआ था 14 जून को। ठीक है, मीर आलम खान के नेतृत्व में। क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था जिसे अंग्रेजों की सहायता करने के कारण ईसाई राजा कहा गया? अमीर खान, वजीरुद्दौला, मोहम्मद अली खान, इब्राहिम अली खान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि वजीरुद्दौला। ठीक है, इसे ईसाई राजा कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। 11 जुलाई 1857 को अलवर में क्रांति हुई। उस समय वहां का राजा कौन था? तख्त सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, बन्नो सिंह, राम सिंह द्वितीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बन्नो सिंह। ठीक है, राम सिंह द्वितीय जयपुर का राजा था, तख्त सिंह जोधपुर का, और कुशाल सिंह आउवा के ठाकुर थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बन्नो सिंह। 9 अगस्त 1857 को अजमेर में विद्रोह हुआ। क्रांतिकारियों ने किस दुर्ग से कितने कैदियों को मुक्त करवाया? 9 अगस्त 1857 को अजमेर में विद्रोह हुआ। दोस्तों ये तारीख भी याद रखनी है आपको। क्रांतिकारियों ने किस दुर्ग से कितने कैदियों को मुक्त करवाया? 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो किस दुर्ग से करवाया था पहले देख लेते हैं। मैगजीन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, मैगजीन, तारागढ़। तो तारागढ़ से करवाया था दोस्तों। कितने कैदियों को? 50 कैदियों को लगभग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
अजमेर की सुरक्षा के लिए पैट्रिक लॉरेंस ने कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ बुलाई थी? जोधपुर की राजकीय सेना, मेरे रेजिमेंट की सैनिक टुकड़ियाँ, यूरोपियन रेजिमेंट और फर्स्ट मुंबई लांसर्स, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। जोधपुर लीजियन के पूर्वीय सैनिकों ने एरिनपुरा से पहले कहाँ विद्रोह किया, जहां एजीजी के बेटे अलेक्जेंडर को मार दिया था? जोधपुर, आबू, आहुआ, अजमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आबू में। ठीक है, जोधपुर लीजियन के पूर्वीय सैनिकों ने एरिनपुरा से पहले कहाँ विद्रोह किया था? आबू में, और यहाँ एजीजी के बेटे अलेक्जेंडर को मार दिया था। कहाँ के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जोधपुर लीजियन, भील रेजिमेंट, मेरे रेजिमेंट, कोटा कंटिजेंट। तो दोस्तों चलो दिल्ली मारो फिरंगी कहाँ के सैनिकों ने ये नारा दिया था? एरिनपुरा के सैनिकों ने, या फिर कह सकते हैं जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने। ठीक है, यहाँ के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारियों का साथ दिया था? ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि एरिनपुरा के क्रांतिकारियों का साथ दिया था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। दोस्तों एक नोट है, इसे देख लेते हैं। मारवाड़ के गूलर ठिकाने के जागीरदार बिशन सिंह के आग्रह पर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ठाकुर कुशाल सिंह का साथ देने वाले मारवाड़ के जागीरदार हैं आलनियावास के अजित सिंह, गूलर के बिशन सिंह, आसोप के शिवनाथ सिंह, लंबिया ठिकाने के पृथ्वी सिंह। इन सबके कुल सैनिकों की संख्या लगभग 6000 हो चुकी थी। और दोस्तों 6000 सैनिकों के साथ अब ठाकुर कुशाल सिंह अंग्रेज़ों से आसानी से लड़ सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर, 18 सितंबर, 15 अक्टूबर, 5 जनवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 8 सितंबर। ठीक है, सबसे पहले हुआ था बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। यह युद्ध कुशाल सिंह की सेना और जोधपुर की राजकीय सेना के मध्य हुआ था, यानी कि तख्त सिंह की सेना और कुशाल सिंह की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर, 18 सितंबर, 15 अक्टूबर, 5 जनवरी। तो दोस्तों चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर। ठीक है, 18 सितंबर को। किस युद्ध में कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना व अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था? बिथोड़ा के युद्ध में, आहुआ के युद्ध में, चेलावास के युद्ध में, कोटा के युद्ध में। तो दोस्तों बिथोड़ा के युद्ध में तो सिर्फ जोधपुर की राजकीय सेना थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चेलावास के युद्ध में। किस युद्ध के दौरान मेक मौसन का सिर काटकर आहुआ के मुख्य द्वार पर लटका दिया गया था? बिथोड़ा, अलवर, चेलावास, कोटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चेलावास के युद्ध में जो मेक मौसन था जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, उसका सिर काटकर आहुआ के मुख्य द्वार, आहुआ का जो किला है उसके मुख्य द्वार पर लटका दिया था। तो दोस्तों इसी के साथ 1857 की क्रांति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और दोस्तों बाकी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।